मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर में दोबारा से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का ये जो हमारा वीडियो है 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो चैप्टर है उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि हम देसी भाषा में ये जो चैप्टर है इसको हम सीधा ये कह देते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर है वो, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सेमीकंडक्टर और उसके डिवाइस की बात कर रहे हैं। आई होप आपने इससे पहले कि हमारी जो 7 वीडियोस है वो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो एक बार हमारे चैनल पे जा करके जरूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो इसका बेसिक है वो उन 7 यूनिट में मैंने आपको करवा दिया है। तो इसलिए एक बार उनको जरूर देखें ताकि आप लोगों को पता लग जाए पिछले वीडियो से कि भाई सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर किस प्रकार एनर्जी बैंड बनते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो है उसके कितने टाइप है, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, एन टाइप क्या, पी टाइप, यानी ये सारी जो बातें हैं हमने पिछले 7 लेक्चर में जो है वो कवर कर रखी है। तो एक बार आप उसे जरूर देखें। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी इस चैप्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो कहते ही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यानी इस चैप्टर में हम लोग सेमीकंडक्टर से बनने वाले, क्योंकि अभी तक हमने पिछले 7 वीडियो में देखा कि भाई सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर प्रॉपर्टीज क्या है और सेमीकंडक्टर हम क्यों यूज करते हैं। अब हम इस लेक्चर से जो सेमीकंडक्टर हमने पढ़े हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम या उससे एन टाइप और पी टाइप, उनको मिला करके एक डिवाइस बनाएंगे। और वो डिवाइस जो है वो हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें काम आने वाले हैं। मैंने पहले ही बताया था कि सेमीकंडक्टर से बनने वाले 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस हैं वो एक तो डायोड और एक ट्रांजिस्टर। ये नाम आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कई बार। आज के दिन हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, छोटी सी बात है, जो आप ये मोबाइल यूज कर रहे हो, इसके चार्जर से लेकर के इस मोबाइल तक जो भी चीजें इसके अंदर बनाने में यूज हुई वो ज्यादातर सेमीकंडक्टर की बनी हुई है। और वो कौन है? डायोड और ट्रांजिस्टर। तो जो सबसे बेसिक इसका जो सबसे पहला हमारा डिवाइस बना था सेमीकंडक्टर को मिला करके वो डायोड था। ठीक है, तो उस डायोड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता लगे ये डायोड होता क्या है और कैसे ये बनाया जाता है। क्लियर? तो देखो, डायोड को हम फिजिक्स की भाषा में पीएन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पीएन जंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में तो इसको डायोड कहते हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे और अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक के मिस्त्री से कहोगे कि भाई पीएन जंक्शन दे दो, तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसको कह दो डायोड दे दो जी, तो डायोड वो समझ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में तो इसको हम डायोड कहते हैं और हमारी फिजिक्स की भाषा में हम इसको पीएन जंक्शन कहते हैं। पीएन जंक्शन नाम आते ही आप समझ गए होगे कि डायोड बनता कैसे है ना? क्योंकि डायोड जो है वो पी टाइप और एन टाइप को मिला करके, यानी पीएन जंक्शन का मतलब हो गया पी यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर, जंक्शन का मतलब मिलाना। जंक्शन सब सुना होगा ना आप लोगों ने। रेलवे जो होते हैं स्टेशन, उनमें कई जगह रेलवे जंक्शन लिखा होता है। उसका मतलब क्या है कि उस रेलवे स्टेशन पे 2 या 2 से ज्यादा गाड़ियां आकर के रुक सकती है, मिल सकती है। तो जंक्शन का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, तो पीएन जंक्शन यानी जिसको हम डायोड कहते हैं वो होता क्या है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पीएन जंक्शन क्या होता है कि इट इज एन अरेंजमेंट। आप लिख सकते हो इसको साथ साथ में अपने नोटबुक के अंदर, क्योंकि कई बार आता है व्हाट इज पीएन जंक्शन और व्हाट इज डायोड। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन अरेंजमेंट इन विच अ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड ए पीएन जंक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी कि ये भी आप इसको थोड़ा सा अगर आप सही तरीके से, ये तो हमारा देसी भाषा में हो गया। अगर देसी भाषा में आप लिखोगे तो ये कह सकते हो कि इट इज एन अरेंजमेंट इन विच पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड ए पीएन जंक्शन। भाई एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को
आप जोड़ देते हो वो पीएन जंक्शन बन जाता है। और इसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं है, बस एक पी टाइप होता है एक एन टाइप होता है, दोनों को मिला दो पीएन जंक्शन बन गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि भाई वहन, या ये कह सकते हो कि द अरेंजमेंट इन विच अ पी टाइप क्रिस्टल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल आर कनेक्टेड या ब्रोट इनटू क्लोज इज कॉल्ड ए, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ए पीएन जंक्शन। ठीक है, यानी ये आप इसको लिख सकते हो वहन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बोट क्लोज टू ईच अदर द अरेंजमेंट इज नोन एज ए पीएन जंक्शन। भाई एक पी टाइप क्रिस्टल है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। क्रिस्टल लेने ऐसे नहीं कि कोई आपने एटम ले लिया, अगर एक पी टाइप का क्रिस्टल ले लिया, जैसे मान लो अगर हम यहां वैसे बढ़ाए तो ये हमारा हो गया कोई पी टाइप का क्रिस्टल और ये हो गया एन टाइप क्रिस्टल, तो ये एक पीएन जंक्शन बढ़ गया है ना, यहां दोनों ये मिले हुए हैं, तो इस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन या पीएन डायोड। क्लियर भाई, समझ में आ गया, डेफिनेशन पता लगी इसकी कि पीएन जंक्शन की क्या होती है कि द अरेंजमेंट इन विच अ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ब्रोट क्लोज टू ईच अदर इज नोन एज ए पीएन जंक्शन और ए डायोड। मैंने बताया ना कि वे पीएन जंक्शन और डायोड, पीएन जंक्शन तो इसका आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में नाम हो गया, डायोड इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भाई इसको बोलते हैं डायोड। ठीक है, तो ये पीएन जंक्शन हो गया। अब ये तो हमें पता लग गया कि ये पीएन जंक्शन है, समझने के लिए अभी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आसान है कि आपके घर में अगर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर प्लेट है एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है चिपका दो तो क्या जरूरत है मार्केट में जाने की, यही बन गया पीएन जंक्शन। ऐसा नहीं है, ये जो मैंने आपको ये दो प्लेट जोड़ करके समझाई है ये सिर्फ इसलिए बताया सिर्फ आपको समझ में आ जाए कि पीएन जंक्शन में एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है इस तरह से मिलते हैं तो पीएन जंक्शन बनाते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कि ये पीएन जंक्शन बनाया कैसे जाता है। भाई हम कैसे इसको बनाते हैं, देखो पीएन जंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो आपने कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर की वेफर ले ली, वेफर यानी कोई पतली सी प्लेट, ये एन टाइप है। अब ये एन टाइप है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होंगे और होल माइनॉरिटी, यानी कि ज्यादा मात्रा में होल की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी और कम होल्स की होगी। ठीक है, अब करना क्या है कि आपने, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया कोई बात तो नहीं, इस तरह से ये लेगा। ठीक है, ये हमारे पास है एक एन टाइप। अब आपने करना क्या है कि लगभग एट 580 केल्विन टेम्परेचर, लगभग 580 डिग्री सेल्सियस, केल्विन तो कम हो गया ये, डिग्री सेल्सियस 580 डिग्री सेल्सियस पे, उससे पहले काम करना क्या आपने कि पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर लेना है और एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर एक पतली सी प्लेट एल्युमिनियम की रख दो, है ना। एल्युमिनियम क्या है, ट्राइवेलेंट है ना, या ये कह सकते हो एल्युमिनियम का कोई भी ट्राइवेलेंट जो है एटम आप इसके ऊपर, या ट्राइवेलेंट एटम की कोई भी प्लेट या क्रिस्टल इसके ऊपर रख दो और इसको गर्म करो आप। जब आप इसको गर्म करोगे लगभग 580 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो हमने ट्राइवेलेंट एटम लिए हैं, ये ट्राइवेलेंट एटम जो है इसके साथ मेल्ट होकर के मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार से एक क्रिस्टल मिलेगा जिसके नीचे वाले हिस्से में तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ठीक है, यहां क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और ऊपर वाले हिस्से के अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ट्राइवेलेंट एटम
मेल्ट करवाए हैं, तो इसके पास होल ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो पी टाइप हो गया और नीचे वाला हिस्सा हमारा एन टाइप, और ये दोनों यहां मिल रहे। अब कैसे मिलेंगे, क्या होगा, वो तो आगे की बात है। यहां सिर्फ हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, कि पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे। तो पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग सब सुना था ना, इससे पहले का एक लेक्चर है, उसको आप जरूर देखें डोपिंग के बारे में। तो डोपिंग में मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम डोपिंग करते हैं। तो यहां पर हम डोपिंग ही कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक एन टाइप, पहले वैसे इसकी डोपिंग हो चुकी है एन टाइप की, लेकिन एन टाइप के ऊपर भी दोबारा से आप कह सकते हो। हमने क्या किया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया। एन टाइप सेमीकंडक्टर एक ये पतली सी प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर हमने एक पतली सी ट्राइवेलेंट एटम, ट्राइवेलेंट एटम की आप कोई भी ले सकते हो, एल्युमिनियम भी ले सकते हो, एंटीमोनी ले सकते हो, आर्सेनिक ले सकते हो, है ना, सॉरी ये नहीं, बोरोन, ये तो पेंटावेलेंट बता दिया मैंने आपको। एल्युमिनियम हो गया, बोरोन हो गया, है ना, गैलियम हो गया, ये इनमें से आप कोई भी जो है क्रिस्टल लेकर के और इसके ऊपर रख दो। तो ये एन टाइप था, एन टाइप के ऊपर हमने ये ट्राइवेलेंट एटम रख दिए यहाँ पे, और यहां रख करके इसको आप गर्म करो। जब आप इसको गर्म करोगे लगभग 580 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा कि ये जो एटम है, ये जो क्रिस्टल है, इसके ये जो एटम है, ये एटम जो है मेल्ट होकर के और किसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, एन टाइप के अंदर। जब ये एन टाइप के अंदर मिक्स होंगे तो ये ट्राइवेलेंट एटम है, तो ट्राइवेलेंट एटम के पास तो होल ज्यादा होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहां कमी होती है। तो यहां क्या होगा कि इसके ऊपर वाले हिस्से में होल की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी। तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, पी टाइप, नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, एन टाइप। तो बन गया ना पीएन जंक्शन। एक तरीका तो ये है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जी एन टाइप क्यों लिया, पी टाइप क्यों नहीं ले सकते। ले लो भाई, क्या दिक्कत है, पी टाइप ले लो आप। वो तो बात है कि आपके पास अवेलेबिलिटी किसकी है। अब मान लो हमने ले लिया ये पी टाइप, हमारे पास पी टाइप है, तो पी टाइप के पास होल ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है, ये पी टाइप है। अब आप क्या करो, इसके ऊपर एक प्लेट रखो, कौन सी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम, जैसे फॉस्फोरस ले लिया हमने, फॉस्फोरस की प्लेट रख दी। अब इसको भी आप लगभग 580 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो। जब इसको आप 580 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे, ये फॉस्फोरस मेल्ट होकर के इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब फॉस्फोरस तो पेंटावेलेंट है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो हमारे पास ये जो क्रिस्टल आएगा, इस क्रिस्टल में क्या होगा, नीचे वाले हिस्से में तो होल ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम, और ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे क्योंकि हमने इसके अंदर पेंटावेलेंट मिला दिया ना। अब ऊपर वाला हिस्सा तो हमारा एन हो गया, एन टाइप, और नीचे वाला क्या हो गया, पी टाइप। तो ये जो अरेंजमेंट हमें मिला है, इस अरेंजमेंट के आधे हिस्से में एन टाइप और आधे हिस्से में पी टाइप, तो ये हो गया ना पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए या तो आप एन टाइप लो या पी टाइप। अब आपके पास जो है फिर उसी के हिसाब से आप एटम लोगे। जैसे अभी हमने पी टाइप ले लिया, तो पी टाइप लिया है, तो पी टाइप के पास होल ज्यादा है नीचे, तो ऊपर आप फॉस्फोरस मिला दो। अगर आपके पास एन टाइप है तो ट्राइवेलेंट मिला दो। तो उसके हिसाब से आधे हिस्से के पास तो होल मेजोरिटी कैरियर हो जाएंगे, आधे हिस्से के पास इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर हो जाएंगे, इसलिए आधा हिस्सा पी टाइप और आधा हिस्सा एन टाइप। तो इस तरह से हम लोग क्या है, एक पीएन जंक्शन बनाते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में सर ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम लिखेंगे कैसे, तो देखो ये जो चीज मैंने आपको बताई है, सिंपली आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। कैसे, जैसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज पीएन जंक्शन, हाउ अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। पीएन जंक्शन होता क्या है और ये बनाया कैसे जाता है। तो पहले तो आप लिखोगे व्हाट इज पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन की डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी कि इट इज एन अरेंजमेंट इन विच अ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बोथ नियर एंड कॉल्ड ए पीएन जंक्शन। भाई ठीक है, या ये इसको आप थोड़ा इस तरह लिख सकते हो
कि when a p type semiconductor crystal and n type semiconductor crystal are both near, है ना, are both near and contact with each other, an arrangement is formed called a pn junction और डायोड। ठीक है, अब बात आ गई कि हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड। हेडिंग डालोगे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन और क्या लिखोगे, टेक एन एन टाइप सेमीकंडक्टर वेफर, वेफर यानी कोई पतली सी प्लेट, टेक एन एन टाइप वेफर एंड प्लेस एनी trivalent atom like aluminum on this n-type wafer and heated it about 580 degrees Celsius temperature. Then these aluminum atoms are melted and mixed with the n-type semiconductor, due to which its some part have maximum amount of a holes due to trivalent atom and another part have electrons. It means its half part becomes p type, another part becomes n type. अब एक p type बन गया एक n type and this arrangement is known as a pn junction। या फिर आप साथ में ये भी लिख सकते हो and also you can form an pn junction as given। कैसे, take a p type semiconductor and place any pentavalent atom, n type p type लोगे तो pentavalent लोगे तो take any pentavalent crystal like phosphorus, place on it and heated at temperature about 580 degrees Celsius, due to which phosphorus atoms are melted and mixed with the p type and again half part becomes electron majority carrier and another part have holes majority carrier and we get an arrangement whose one part is p type and another n type। बन गया भाई, बिल्कुल आसान है ना। ये हमारे पास कोई n टाइप है, इसके ऊपर रखो आप ट्राइवेलेंट, गरम कर दो, गरम करती मेल्ट होगी उसके अंदर वो ट्राइवेलेंट जब मिलेंगे तो ऊपर के हिस्से में तो क्या होगा, होल ज्यादा हो जाएंगे, नीचे वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन, पीएन जंक्शन बन गया। या पी टाइप लेकर के उसके ऊपर पेंटावेलेंट डाल दो, जैसे फास्फोरस गर्म होगा, मेल्ट होते ही फास्फोरस के जो एटम उसके अंदर मिलेंगे, ऊपर का हिस्सा एन टाइप, नीचे का हिस्सा पी टाइप और पीएन जंक्शन बन गया। बिल्कुल आसान है ना। तो इस प्रकार से हम लोग पीएन जंक्शन जो है वो बनाते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो होगी फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कि भाई पीएन जंक्शन बनता कैसे। उसके बाद बात आती है कि भाई जो ये पीएन जंक्शन हमने बनाया है, ठीक है, ये जो डायोड बनाया है, क्या ये इतना आसान है कि भाई एक हमने पी टाइप ले लिया, एन टाइप, वो मेल्ट हो गया और मेल्ट होकर के उस प्लेट को आप पीएन जंक्शन यूज कर लो ना, ऐसा नहीं है। बहुत ही कई इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट्री मेडेड होता है ये। वहां पर ये नहीं कि हम घर में ही बना लेंगे इसको, वहां इसके अंदर बहुत सारी ये देखना पड़ता है कि भाई इसके अंदर कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, कितने इसके अंदर वो होना चाहिए। या तो सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है इसको बनाने का। अब बात ये है कि भाई क्या इतना आसानी से फैक्ट्री के अंदर भी बन जाता है, ऐसा नहीं है। वहां पर भी इसके अंदर ये देखा जाता है कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, डेंसिटी क्या है, फिर उसके अंदर जंक्शन बनता है, फिर उसके अंदर डिप्लीशन लेयर बनती है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई पीएन जंक्शन बनाने के लिए एक पी टाइप और एन टाइप जो है कंबाइन कर दिया, पीएन जंक्शन बन गया। लेकिन जैसे ही पी टाइप और एन टाइप को मिलाओगे क्या होगा भाई, युद्ध शुरू होगा। कैसे युद्ध शुरू होगा अभी देखो। तो नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर हम अगली जो हेडिंग है, पहले हमने बात कर ली डेफिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन, फिर हमने बात कर ली फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर। भाई ये पोटेंशियल बैरियर क्या है और डिप्लीशन लेयर क्या है, अभी बस 10 मिनट में आपको पता लग जाएगा जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे।
अभी बच्चों देखो मैंने क्या बताया था, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है। हम लोग के पास मान लो एक पी टाइप है और उसके आधे हिस्से को हमने एन टाइप कर दिया। तो अब की बार मैं थोड़ा इसको इस तरह बना लेता हूं कि हमने इस हिस्से के अंदर मान लो होल ज्यादा है, ठीक है, ये होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये बन गया पी। आधे हिस्से के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ये क्या बन गया एन। अब जैसे ही आप एक पी टाइप बनाओगे, जैसे ही आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिक्स करोगे, क्या होगा भाई, पी के पास कौन ज्यादा है, होल, और एन के पास क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स। होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था ना आपने, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो हमने क्या किया, अनलाइक चार्ज को कंबाइन कर दिया। जैसे ही आपने इन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिक्स किया, होल और इलेक्ट्रॉन भी तो इकट्ठे हो गए। अब होल और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, युद्ध होगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि भाई दो सेनाएं हैं, इधर से उधर खड़ी है, अगर आप उनको आपस में भिड़ा दोगे, बीच का जो उनका बैरियर तोड़ दोगे, दोनों आपस में क्या होगी, युद्ध करेंगे। तो वही काम यहां होगा। जैसे ही आपने पी टाइप और एन टाइप को मिलाया, यहां से होल भागेंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन्स। जब यहां से होल भाग करके इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहां तो ये आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होके क्या करेंगे, डिफ्यूज, खत्म हो जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल। तो होगा क्या, यहां से होल उठेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन। तो जहां से होल उठेगा, इसका मतलब उस जगह क्या होगा भाई, उस जगह पॉजिटिविटी कम होगी। तो पॉजिटिविटी कम होने का मतलब नेगेटिविटी बढ़ेगी। और जहां से इलेक्ट्रॉन उठेंगे, इसका मतलब वहां पर नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इसलिए क्या होगा कि जब यहां से होल उठेंगे, तो ये होल अपने पीछे इस जगह पे इमोबाइल क्या छोड़ेंगे, इमोबाइल इलेक्ट्रॉन, हम एक्सेप्टर एटम क्या छोड़ेंगे, इमोबाइल नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टर एटम। अभी मैं बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के आएंगे, तो अपने पीछे क्या छोड़ेंगे, ये हमारा जंक्शन है भाई, इमोबाइल पॉजिटिव डोनर एटम। अभी मैं समझाता हूं, एक बार मैं बना लेता हूं इसको। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा बाहर आ गया हम, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। हाँ, अभी देखो क्या होगा, जैसे ही आप पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन करोगे, चाहे वो कैसे भी कंबाइन करो, वो हमने देख लिया कंबाइन करने का तरीका। यहां से होल उठेंगे, इस तरफ भागेंगे, क्योंकि ये होल पॉजिटिव है, इस तरफ इनको नेगेटिव मिल रहे, और यहां से नेगेटिव उठेंगे और इस तरफ भागेंगे। तो जो पॉजिटिव होल उठेगा वो कौन सा एटम है, वो एक्सेप्टर एटम है। पढ़ा था ना हमने कि पी टाइप के पास कौन से एटम होते हैं, एक्सेप्टर, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने की कोशिश। और इसके पास कौन है, डोनर एटम। तो जब यहां से उठेंगे, ये एक्सेप्टर एटम अपने पीछे क्या छोड़ेंगे, नेगेटिव इमोबाइल एक्सेप्टर एटम। ये पूरा लाइन ध्यान से सुनो, नेगेटिव इमोबाइल एक्सेप्टर एटम। नेगेटिव तो इसलिए हुए क्योंकि यहां से होल उठा, तो पॉजिटिव घट गया तो नेगेटिव बढ़ गया। इमोबाइल इसलिए कहा क्योंकि ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते, जहां थे वो वहीं, बाकी इधर उधर घूम रहे होल, है ना, थर्मियोनिक एनर्जी के कारण, लेकिन ये नहीं हिलेंगे। तो इनका नाम क्या रखा गया, जो पी टाइप की साइड है, नेगेटिव इमोबाइल एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम इसलिए क्योंकि पी के पास तो एक्सेप्टर एटम ही होते हैं भाई। यहां देखो आप, ये क्या है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के भागेगा, तो अपने पीछे क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव इमोबाइल डोनर एटम। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहां से नेगेटिव कम हुआ, इमोबाइल इसलिए क्योंकि इसने अपने पीछे, ये हिलेगा नहीं, और डोनर एटम इसलिए क्योंकि ये डोनेट करते हैं। पता था ना हमने कि एन टाइप के पास डोनर एटम होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, जब आपने पी टाइप और एन टाइप को मिलाया, तो पी के पास होल उठ के भागेंगे और एन से
इलेक्ट्रॉन उठ के भागेंगे और जब ये जंक्शन के आसपास आकर के मिक्स होंगे तो अपने पीछे क्या छोड़ेंगे भाई, अपने पीछे छोड़ेंगे इमोबाइल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। क्लियर भाई। अब जंक्शन के आसपास जितने एरिया के अंदर ये इमोबाइल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उस एरिया को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। समझ में आई बात भाई? ठीक है, इसको यहां से समझो। मान लो अपना पाकिस्तान बॉर्डर है, ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर हमारे लिए जंक्शन है, बीच में आ गया। इस तरफ कौन सी सेना है? हिंदुस्तान की। इस तरफ कौन सी सेना है? पाकिस्तान की। अभी इनके बीच में बॉर्डर है। जैसे ही मान लो ऊपर से ऑर्डर आ गए लड़ाई के, तो लड़ाई के ऑर्डर आते ही क्या होगा, हमारी सेना यहां से इस तरफ भागेगी और वहां की सेना इस तरफ, और दोनों आपस में युद्ध करेंगे। अब युद्ध होगा तो सीधी सी बात है, शहीद भी होंगे, हमारी साइड भी शहीद होंगे, उस साइड भी शहीद होंगे। तो वो शहीद होंगे कहां? उस बॉर्डर के आसपास। दोनों साइड की जो आम जनता है ना उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब मान लो हमारा बॉर्डर है और ये मान लो बॉर्डर हो गया और ये दिल्ली है और ये बॉर्डर है और ये लाहौर है, तो ये जो यहां पर शहीद होंगे वो कौन से सैनिक शहीद होंगे? जो बॉर्डर के आसपास है, जो युद्ध भूमि में है। जो दिल्ली बैठे हो, जो लाहौर बैठे हो, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि वो तो आपस में भिड़े ही कोई नहीं। और डिफ्यूज कौन हुए हैं? जो बॉर्डर के पास है। तो वही काम यहां है। जब पी टाइप और एन टाइप को मिलाओगे तो इस जंक्शन के आसपास जितने इलेक्ट्रॉन्स और होल है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? डिफ्यूज मिलेंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और डिफ्यूज होंगे तो अपने पीछे इमोबाइल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे। ठीक है, अब यहां देखो आप, ये डिफ्यूज होने के लिए इधर से इधर मूव हुए, तो यहां पर जब होल यहां से यहां और इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे तो यहां एक करंट क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा अभी। कौन सा करंट होगा? डिफ्यूजन करंट। ये बात तो समझ में आ गई ना कि जैसे ही पी टाइप और एन टाइप को आप मिक्स करोगे तो पी टाइप और एन टाइप मिक्स करते ही जंक्शन के आसपास के जितने इलेक्ट्रॉन्स और होल हैं वो रिकंबाइन होने शुरू हो जाएंगे, और रिकॉम्बिनेशन के दौरान जब डिफ्यूजन होगा तो एक करंट इंड्यूस होगा जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और ये डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जाएगी तो हम ये कह सकते हैं वैसे वैसे शहीद भी ज्यादा होंगे भाई। ठीक है, और ये डिफ्यूजन करंट बढ़ता जाएगा, और ये जो डिफ्यूजन होगा, ये जो इमोबाइल होल और ये इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट हो रहे हैं, ये कहां हो रहे हैं? जंक्शन के दोनों साइड। जितने एरिया के अंदर ये होगा उस एरिया को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है, यानी बॉर्डर के दोनों साइड जितने एरिया तक लड़ाई होगी उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? युद्ध भूमि। तो एक तरीके से पीएन जंक्शन के अंदर डिप्लीशन लेयर युद्ध भूमि है, जितनी भूमि के अंदर लड़ाई होगी और शहीद होंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने यहां से यहां तक बताया क्योंकि यहीं तक के हुए। तो डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन क्या होगी? अगर पेपर में तो अब समझ में तो आ गया होगा आपको कि डिप्लीशन लेयर क्या होती है, कि जब एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है तो जंक्शन के आसपास के जितने एरिया में इलेक्ट्रॉन्स और होल डिफ्यूज होने के बाद इमोबाइल करंट कैरियर्स छोड़ेंगे उस एरिया को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। क्लियर भाई? तो डिप्लीशन लेयर की परिभाषा क्या होगी? अगर पेपर में आ जाए, कई बार आ जाता है, व्हाट इज डिप्लीशन लेयर, तो आप क्या लिखोगे कि द एरिया अराउंड द जंक्शन वेयर इमोबाइल करंट कैरियर्स आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड ए डिप्लीशन लेयर। या ये कह सकते हो कि भाई द एरिया अराउंड द जंक्शन वेयर इमोबाइल नेगेटिव क्या होंगे? नेगेटिव एक्सेप्टर एटम एंड इमोबाइल पॉजिटिव डोनर एटम्स आर क्रिएटेड इज कॉल्ड ए डिप्लीशन लेयर। अब समझ में आ गई ना? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है कि भाई जैसे ही हमने क्या किया, एक पी टाइप और एन टाइप सेमी, एक मिनट, जस्ट मिनट बेटा,
जैसे ही हमने एक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के साथ रिकंबाइन हुए, डिफ्यूज हुए, जिसके कारण एक डिफ्यूजन करंट इंड्यूस हो गया। और जैसे ही डिफ्यूजन होगा, जंक्शन के आसपास के इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है अपने पीछे इमोबाइल करंट कैरियर को छोड़ देंगे, और जितने एरिया के अंदर ये होगा उस एरिया को हम क्या बोलेंगे भाई, उस एरिया को हम बोलेंगे डिप्लीशन लेयर। कई बार आ जाता है व्हाट इज डिफ्यूजन करंट, क्या होता है डिफ्यूजन करंट? तो डिफ्यूजन करंट होता है द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नियर द जंक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। भाई जब पीएन जंक्शन बनता है उस टाइम जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स और होल जब डिफ्यूज होते हैं, तो उस दौरान उनके मोशन के कारण जो करंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। क्लियर, समझ में आ गया? डिप्लीशन लेयर समझ में आ गई? जिसको समझ में ना आए युद्ध भूमि याद कर लेना भाई, कि भाई बॉर्डर है, ये बॉर्डर के आसपास युद्ध भूमि में जितने में लड़ाई होकर के हमारे या हमारे दुश्मन के जवान शहीद होते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर। ये हमारे शहीद जवान है, ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ भाई, लड़ाई होगी, शहीद होने शुरू हो गए, लेकिन जैसे जैसे शहीद ज्यादा होते रहते हैं वैसे वैसे वार्तालाप शुरू होती है, और उसके बाद ये होता है कि भाई इस युद्ध को रोको, ऐसा ही होता है ना। तो वो काम यहाँ भी करना पड़ेगा, ये थोड़ी कि हम सारे यहाँ तक के सारे हमारे सैनिक भी और ये शहीद हो जाएंगे, इनके भी सारे सैनिक और जनता शहीद हो जाएगी तब युद्ध रोकेंगे। वो युद्ध तो रोकना पड़ेगा, तो यहाँ भी युद्ध रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जंक्शन, ये तो बॉर्डर हो गया और आसपास में लड़ाई हो रही है, यहाँ से तो होल रिकम्बाइन हो रहे हैं, यहाँ से होल आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन, और रिकॉम्बिनेशन होता जा रहा है, और जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल शहीद हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको रोकना पड़ेगा, अपने आप रुक जाएगा। ये कैसे रुकेगा, देखो, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर होंगे, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपने फर्स्ट में पढ़ा था ना, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां से यहां क्रिएट होगी, जिसके कारण एक पोटेंशियल भी क्रिएट होगी, है ना। यहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट होगी भाई, ये नेगेटिव और ये तो स्टार्टिंग में हो जाएगी, जैसे यहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में ये पोटेंशियल। अब जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा, ये पोटेंशियल भी बढ़ती जाएगी, है ना, पोटेंशियल बढ़ती गई। जैसे जैसे मान लो युद्ध के दिन ज्यादा होते जाएंगे, हमारे शहीदों की संख्या भी बढ़ती जाती है, तो वही काम हो रहा है कि और वैसे वैसे बाहर का प्रेशर भी तो आना शुरू हो जाता है कि भाई नहीं युद्ध रोको, तो वही काम हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल रिकंबाइन होते रहते हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाती है, डिफ्यूजन करंट बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और ये पोटेंशियल भी बढ़ती जाएगी। जैसे ही ये पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, क्या होगा कि यहां से डिफ्यूजन बंद, है ना, अब तो रुकावट लग जाएगी, और थोड़े बहुत यहां जो होल है, अब रुकावट होगी ना। क्यों रुकावट होगी, क्योंकि अब यहां से जो है ये पॉजिटिव, अच्छा एक चीज और भी होनी है साथ में, देखो ये हिस्सा पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बढ़ेगा, तो यहां से जो इसके पास थोड़े बहुत होल थे वो इधर आए, यहां से जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ के होल इधर आने शुरू हो जाएंगे, तो इसके अंदर कौन सा करंट इंड्यूस होगा, पहले कौन सा करंट इंड्यूस हुआ था, डिफ्यूजन करंट, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, होल इधर आ रहे थे। अब जब ये यहां इमोबाइल क्रिएट होंगे, तो यहां पर N से होल और P से इलेक्ट्रॉन ये इसके नजदीक आने शुरू हो जाएंगे, और इसके अंदर एक करंट और इंड्यूस होगा जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये करंट कब इंड्यूस होता है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये करंट होगा, तो शुरुआत में ये करंट कम था, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ेगा। जैसे ही डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर आएंगे, उस टाइम पर ये, क्योंकि पोटेंशियल तो देखो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, ये भी बढ़ती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाली जो पोटेंशियल है जिसको वो हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब ये पोटेंशियल मैक्सिमम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर।
जैसे कि शुरुआत में लड़ाई होनी शुरू होगी, जैसे जैसे लड़ाई शुरू होगी शहीद होते जाएंगे, और जैसे जैसे शहीदों की संख्या बढ़ेगी चारों तरफ से यही आएगा कि भाई अब तो शांति कर लो, शांति वार्ता करो। और जब शांति वार्ता होगी तो बीच में क्या हो जाएगा, बीच में एक बैरियर आ जाएगा, मतलब अब रुको भाई, अब यहां से वहां लड़ाई नहीं करनी। तो वो जिस पोटेंशियल पे ऐसा, क्योंकि देखो जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी शहीदों की या इमोबाइल की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी ये पोटेंशियल भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगी तो एक पोटेंशियल ऐसी आएगी कि अब ना तो होल इधर से इधर आ सकते, ना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ सकते, और उस टाइम पर जो पोटेंशियल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर, यानी वो पोटेंशियल जो इनके बीच में बैरियर का काम कर रही है, रुकावट। अब लड़ाई रुकी भाई, अब ना होल इधर से इधर आ रहे ना यहां से यहां आ रहे। अब ये पोटेंशियल बैरियर हर एक के लिए अलग अलग होता है भाई। कैसे, जैसे मान लो अगर आपके पास ये सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का है तो ये पोटेंशियल बैरियर लगभग 0.3 वोल्ट का बन जाएगा, और अगर ये हमारे लिए ये सिलिकॉन का है, यह जर्मेनियम के लिए भाई, जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर बनता है लगभग 0.3, और अगर ये सिलिकॉन का बना होता तो 0.7 वोल्ट हमारे लिए पोटेंशियल बैरियर होता। तो इसका मतलब है कि जर्मेनियम पे तो जल्दी ही लड़ाई रुक जाती है और सिलिकॉन में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कम वोल्टेज पे ही पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, यहाँ पे थोड़ी पोटेंशियल ज्यादा होगी। तो इस पोटेंशियल के बाद अब ना तो इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते ना होल इधर आ सकते, और हमारा जो ये क्या, हमारा जो जंक्शन है ये यहां रुक गया भाई। तो ये क्या बन गया हमारा डिप्लीशन लेयर, और क्या बन गई पोटेंशियल। तो अब बात आ गई व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर की अगर डेफिनेशन आ जाए तो हम यही कहेंगे कि द मैक्सिमम पोटेंशियल इन ए पीएन जंक्शन डायोड एट विच the combination of electrons and holes is stopped is called potential barrier। भाई जिस मैक्सिमम पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स और होल का रिकॉम्बिनेशन बंद हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। क्लियर भाई, समझ में आ गया। तो ये जो अभी तक हमने आर्टिकल किया है, इस आर्टिकल में मैंने आपको बता दिया पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, यानी उसकी डेफिनेशन, कैसे इसको बनाया जाता है, और कैसे इसके अंदर क्या बनता है, कैसे इसके अंदर डिप्लीशन लेयर होती है, क्या इसके अंदर पोटेंशियल बैरियर होती है, क्या डिफ्यूजन करंट होता है, क्या इसके अंदर क्या इसके अंदर पोटेंशियल बैरियर। क्लियर, समझ में आ गई बात। देखो अभी तक जो आपने किया है इसके अंदर 2-3 वर्ड आए हैं, इन वर्ड को आप जरूर याद रखें। सबसे पहला क्या वर्ड आया था आपके लिए, पीएन जंक्शन, है ना। अभी तक जो मैंने बताया आपको पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन को हम डायोड भी कहते हैं। तो एक तो इसकी डेफिनेशन याद रखो, है ना। क्या याद रखोगे कि एन अरेंजमेंट इन विच अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल are both near is called पीएन जंक्शन और डायोड। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसमें नया वर्ड आपके लिए आया है क्या, डिफ्यूजन करंट। ये डिफ्यूजन करंट क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ा कि भाई जब आप पीएन जंक्शन बनाते हो तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब कंबाइन करते हो तो उस टाइम पर पी के होल और एन के इलेक्ट्रॉन अनलाइक चार्ज होने के कारण एक दूसरे के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं, और कंबाइन होने के लिए पी से होल को उठ के आना पड़ेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन को। तो जब ये करंट कैरियर, क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों ही करंट कैरियर है, और ये करंट कैरियर जब मिक्स मतलब मूव करेंगे तो एक करंट आएगा, उस करंट को बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये करंट कब इंड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स और होल डिफ्यूज होते हैं। तो डिफ्यूजन करंट की परिभाषा क्या होगी कि व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड electrons and holes are recombined and diffuse. Due to their diffusion,
अ करंट इज इंड्यूस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। उसके बाद एक नया वर्ड आप लोगों के लिए आया है, क्या है वो है आपके लिए डिप्लीशन लेयर। तो ये डिप्लीशन लेयर क्या है भाई? डिप्लीशन लेयर, जैसे ही आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करोगे तो कंबाइन करते ही जो हमारा जंक्शन है उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स और होल रिकंबाइन होकर के डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो रिकंबाइन होकर के डिफ्यूज होंगे तो अपने पीछे इमोबाइल नेगेटिव एंड पॉजिटिव करंट कैरियर छोड़ेंगे। तो जंक्शन के आसपास के जितने एरिया में ये इमोबाइल करंट कैरियर्स डिपॉजिट होंगे उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? डिप्लीशन लेयर। सीधी सी बात है कि बॉर्डर के आसपास जितने एरिया में लड़ाई होगी और हमारे जवान शहीद होंगे तो जितने एरिया में वो लड़ाई होगी उस एरिया को हम युद्ध भूमि कहते हैं, यहां डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन क्या होगी? द एरिया अराउंड अ जंक्शन, द एरिया अराउंड अ जंक्शन in which due to recombination of electrons and holes immobile current carriers are induced called a depletion layer। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए नया वर्ड आया है, क्या? ड्रिफ्ट करंट। क्या होता है ये ड्रिफ्ट करंट? ड्रिफ्ट का मतलब होता है चलाना। जैसे ही डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगी, एन के होल, जो थोड़े बहुत होल तो उसके पास भी है, पी के अंदर जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूव करेंगे और वो भी ड्रिफ्ट होंगे, उसके कारण जो करंट आएगा उसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। और उसके बाद आपके लिए एक नया वर्ड आज आया है, वो है पोटेंशियल बैरियर। वैसे सुना तो पहले भी होगा, पोटेंशियल बैरियर। तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया? पोटेंशियल यानी जो पोटेंशियल होती है, बैरियर यानी जो रुकावट। जब आप इलेक्ट्रॉन्स और होल को जब आप पी टाइप और एन टाइप को मिलाओगे और जो इमोबाइल कह सकते हैं इमोबाइल करंट कैरियर्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव डिप्लीशन लेयर के आसपास क्रिएट होंगे, वो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, क्योंकि जहां पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव इकट्ठा होता है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बननी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पोटेंशियल भी तो बनती है ना, क्योंकि V इक्वल टू V/L। तो जैसे जैसे लेंथ वो चेंज होगी वहां पे पोटेंशियल भी बढ़ेगी। तो वो जो पोटेंशियल बनेगी वो पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक पोटेंशियल ऐसी आएगी कि उस टाइम पर यहां से होल का इधर आना और यहां से इलेक्ट्रॉन का इधर आना बंद हो जाएगा और वो पोटेंशियल उस टाइम क्या कहलाएगी? पोटेंशियल बैरियर। क्योंकि अब ना तो होल इधर से इधर आ रहे ना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। यानी द मैक्सिमम पोटेंशियल एट विच रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नियर द जंक्शन इज स्टॉप इज कॉल्ड ए पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करती है भाई इंप्योरिटी एटम के कंसंट्रेशन पे। जितना इंप्योरिटी एटम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा हम ये कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल बैरियर उतनी ज्यादा हो। कई बार नेचर पे भी डिपेंड करती है। अभी आपने देखा कि भाई मैंने बताया था जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है। तो इसका मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर अलग अलग नेचर के आप सेमीकंडक्टर लोगे तो ये भी चेंज हो जाएगी। लेकिन साथ में मेन जो है वो चेंज होती है भाई ये किसके ऊपर? हमारे जो हमने इंप्योरिटी एटम की कंसंट्रेशन जितने ज्यादा बढ़ाओगे, देखो इतना ज्यादा भी हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा इंप्योरिटी एटम का डिप्लीशन लेयर उतनी ज्यादा होगी। अब आपके मन में कईयों के सवाल आ रहा होगा कि भाई सर ये ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? जो डिप्लीशन लेयर की पोटेंशियल बैरियर है भाई, पोटेंशियल बैरियर ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो वो तो आगे ही पता लगेगा बेटा, जब अगला हम चैप्टर करें, अगला इसके अंदर पार्ट वो करेंगे ना वीडियो, तो उसमें आपको पता लगेगा कि भाई जो ये डिप्लीशन लेयर है ये कम कैसे होती है, ज्यादा कैसे होती है, कम हमारे लिए लाभदायक है या ज्यादा, है ना। कईयों के दिमाग में है कि जी ये तो ज्यादा ही ठीक है ना, ज्यादा रहेगी उतनी बढ़िया है, हमारे इलेक्ट्रॉन और होल शहीद नहीं होंगे। लेकिन बेटा जो ऊपर बैठे हैं ना उनसे पूछो कि लड़ाई युद्ध सही है या गलत है।
बाकी बातें करेंगे अगले लेक्चर में। तो इससे आगे आने वाला जो हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड 9th जो लेक्चर है उसको जरूर देखें। वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने पूरा काम नहीं करा है, अभी तो सिर्फ हमने डायोड बनाया है भाई, डायोड को जोड़े भी तोगे, कहाँ यूज करेंगे इस डायोड का? अभी तक तो आपने सारे गुर सीखे ही नहीं है, अभी तक तो आपने बस ये सीख लिया। हाँ जी, पीएन जंक्शन होता क्या है, पीएन जंक्शन जब बनेगा तो डिप्लीशन लेयर कैसे बनेगी, वो कैसे बनेगी, है ना। अब आपको अगले लेक्चर में मैं सिखाऊंगा कि जब ये बन के तैयार हो लिया ना, अपना डायोड बन के तैयार हो लिया। हाँ, एक छोटा सा और बता देता हूं, ये जो डायोड है ना, इसका सिंबल, डायोड का सिंबल ये होता है, ये पी, ये एन। कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव मत लिख देना, गलत है। ये पी और ये एन, ये हमारे डायोड का सिंबल है, इसको हम आगे यूज करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार यही बात कहता हूँ हर वीडियो में कि भाई अपने क्लास के बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ाइए। अभी सिर्फ थोड़े ही बच्चे हमारी क्लास में, जितने ज्यादा बच्चे बढ़ेंगे उतनी ही हमारी क्लास इंटरेस्टिंग होती जाएगी, उतने ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट में लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। और जितने ज्यादा हमारी क्लास में बच्चे होंगे उतना ही हमारा वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो आई होप आज समझ में आया होगा। बाय बाय बाय।